चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अस्थिर खर्च या अस्थायी खर्च। कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन के अस्थिर साधनों का पर जो खर्च करती है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। कम अवधि के में उत्पादन के सपाटी में परिवर्तन होने से खर्च में परिवर्तन होता है। उत्पादन बढ़ने पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन घटने पर खर्च भी घटता है तथा उत्पादन शून्य होने पर खर्च भी शून्य हो जाता है, तो उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। इस प्रकार का उत्पादन के साथ सीधा संबंध होता है। अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, ईंधन खर्च, बिजली का बिल, वाहन व्यवहार खर्च, श्रमिकों का वेतन, उत्पादन विक्रय पर लगने वाला कर इत्यादि का समावेश होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है, इसलिए उसे अस्थिर खर्च करते हैं। स्थिर खर्च और अस्थिर खर्च के बीच में अंतर केवल समय की कम अवधि का ही संभव है। लंबी अवधि में तमाम खर्च अस्थिर खर्च हो जाते हैं। उत्पादन शून्य हो तो अस्थिर खर्च भी शून्य होता है, किंतु उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अस्थिर खर्च भी बढ़ता है। अनुसूची में देखने पर पता चलता है कि 30 इकाई तक अस्थिर खर्च घटते दर पर बढ़ता है, क्योंकि शुरुआत में बढ़ते उत्पादन का दर नियम लागू होता है और 30 इकाई के बाद घटते उत्पादन के दर का नियम लागू होता है, इसलिए अस्थिर खर्च में दर में बढ़ने दर पर बढ़ता है। देखो बच्चों, उत्पादन शून्य है तो खर्च भी कितना है? शून्य। उत्पादन 10 हुआ तो खर्च 80, उत्पादन 20 हुआ तो खर्च 150, उत्पादन 30 हुआ तो खर्च 210, उत्पादन 40 हो तो खर्च 290 और उत्पादन 50 हुआ और 50 इकाई होगा तो उत्पादन खर्च हो गया हमारा 390। आकृति द्वारा बच्चों समझते हैं। ये देखो आकृति आपको वाई एक्स पे हुआ है अस्थिर खर्च की रेखा, यानी ये रुपए में दिया हुआ है। एक्स एक्स पे है आपको उत्पादन इकाइयों में दिया हुआ है ABCDE। इस प्रकार TVS टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल अस्थिर खर्च रेखा दी हुई है। आकृति में OX अक्ष पर उत्पादन की इकाई, OY अक्ष पर कुल अस्थिर खर्च रुपए में दर्शाया गया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है 10, 20, 30 वैसे वैसे कुल अस्थिर खर्च भी 80, 150, 100, 210 बढ़ता है। अस्थिर खर्च की रेखा उद्गम बिंदु से शुरुआत में ढाल धनात्मक ढाल वाली होती है, क्योंकि शुरुआत में घटते दर पर उनके बाद बढ़ते दर पर कुल अस्थिर खर्च बढ़ता है। अस्थिर खर्च की आकृति। कुल अवधि में स्थिर खर्च निश्चित होता है, किंतु अस्थिर खर्च बढ़ता रहता है। यह खर्च उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, इसलिए प्रोफेसर मार्शल अस्थिर खर्च को मुख्य खर्च कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कुल खर्च। कुल उत्पादन और कुल खर्च के बीच कारण का संबंध होता है। कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च भी अधिक होता है और पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च या कुल अस्थिर खर्च का योग कुल खर्च के बराबर होता है। इसे सूत्र में दर्शाएंगे। कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च। TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन बढ़ने पर स्थिर खर्च स्थिर रहता है, किंतु अस्थिर खर्च में बढ़ोतरी होती है, जिसको कुल खर्च में अस्थिर खर्च में हुई बढ़ोतरी के प्रमाण में वृद्धि होती है। इसीलिए कुल खर्च की रेखा अस्थिर खर्च की रेखा के ऊपर के भाग में होती है, किंतु दोनों के बीच का लंब अंतर समान रहता है, जो आकृति में दर्शाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ उत्पादन का प्रमाण 0, 10, 20, 30, 40, 50। कुल स्थिर खर्च रेखा 100 रुपये। कुल अस्थिर खर्च रेखा है आपकी 0 से लेकर 390 जो आगे दी हुई थी, और ये कुल खर्च है 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 150 250, 100 प्लस 210 माने 310, 100 प्लस 290 माने 390 और 100 प्लस 390 माने कि 490। बच्चों यहाँ पे दो ही रेखा आपको दी हुई है, एक तो कुल खर्च की रेखा और दूसरी कुल अस्थिर खर्च की रेखा। देखो ढाल आप देखो एकदम इन दोनों की, ये रेखा है जो ऊपर की तरफ होती है और जो TVS है वो नीचे की तरफ, बड़ी जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान रहेगा। और आपके जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो देखो उसकी रेखा एकदम सीधी आपको मिलेगी। तो बच्चों ये आपके IMP इसलिए है क्योंकि इसमें तीनों प्रकार की रेखाओं को एक साथ दर्शाया जा सकता है। तो बच्चों देखते हैं क्या दर्शाया गया। आकृति में OX अक्ष पर उत्पादन और OY अक्ष पर खर्च दर्शाया गया है। जैसे जैसे उत्पादन खर्च बढ़ता है स्थिर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह स्थिर ही रहता है, परंतु अस्थिर खर्च बढ़ता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ने पर कुल खर्च भी बढ़ता है। स्थिर खर्च की रेखा
ओ वाई अक्ष पर पी बिंदु से शुरू होती है, जो दर्शाती है कि जब खर्च ओ हो तो किंतु कुल स्थिर खर्च ओपी जितना ही रहेगा और कुल अस्थिर खर्च शून्य होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल स्थिर खर्च स्थिर रहता है, परंतु अस्थिर खर्च बढ़ता है। उसके कुल अस्थिर खर्च की रेखा बाईं ओर से दाईं ओर की नीचे से और नीचे की तरफ जाती है और कुल खर्च की रेखा के समांतर ऊपर उठ जाती है। जबकि हम बात करते हैं कि भाई उत्पादन शून्य हो तब कुल अस्थिर खर्च रेखा भी शून्य रहती है। उत्पादन शून्य हो तो कुल स्थिर रेखा ओपी होती है और अस्थिर खर्च रेखा शून्य और कुल खर्च ओपी तक रहता है। तीसरा, उत्पादन ओ Q1 हो तो कुल स्थिर खर्च रेखा Q1B होती है और अस्थिर खर्च रेखा Q1C और कुल खर्च रेखा Q1A रहती है। उत्पादन OQ2 हो तो कुल स्थिर खर्च रेखा Q2F रहती है और अस्थिर खर्च रेखा Q2G और कुल खर्च रेखा Q2E रहती है। तो बच्चों मैं सोचता हूँ कि आज का टॉपिक यही रखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ेंगे उत्पादन, औसत स्थिर खर्च, औसत अस्थिर खर्च और कुल औसत खर्च। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरह से इससे भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बस प्रॉमिस बच्चों आपसे इतना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट जो है जो मेरे अंडर में आते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।